प्रयेकता को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, क्या बोलते हैं। और प्रयेकता जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दूसरे भाषा में बोलेंगे तो संभावनाओं का खेल। ये चैप्टर को खेलते खेलते लिख दिया था, जैसे फुटबॉल का खेल, जुआ खेल, ताश का खेल, अगर वगैरह जितना खेल है वो खेलने की संभावना को दर्शाता है। तो यहां से देखिएगा प्रयेकता को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी। इसको पी से सूचित करते हैं प्रोबेबिलिटी को, घटना को इवेंट ई से, और ई डैश देखिए इसको दो प्रकार से लिखते हैं, या तो हम लोग डैश से लिखेंगे या तो इसको क्या करेंगे ऊपर में दे देंगे। इसको हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजी में बोलेंगे ई नॉट, क्या बोलेंगे ई नॉट। अब पी क्या हो गया, तो घटना घटित होने की संभावना या घटना घटित होने की प्रायिकता। और दूसरा पीई, पीई E1, सॉरी क्या लिखा, P-E1 या P-E डैश या P-E नॉट, नहीं इसको क्या बोलेंगे, घटना नहीं घटित होने की संभावना या प्रायिकता। उसके बाद देखिए यहां से फॉर्मूला आपको बनता है Pe प्लस Pe नॉट बराबर कितना, एक। अगर Pe नॉट को निकालना है तो ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, और Pe को निकालना है तो क्या हो जाएगा, Pe नॉट उस पर चल जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। यहाँ से तीन फार्मूला ही बनता है, और एक लंबा फार्मूला जो होगा जो पूरा चैप्टर बनेगा इसी पर, P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। नहीं अब देखिएगा इसमें प्रयेकता जो होता है वो कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा और कहां खत्म हो जाएगा, मिनिमम कितना हो जाएगा, न्यूनतम कितना होगा जीरो, और अधिकतम कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना होगा एक। अब प्रयेकता क्या है, खेल है, संभावनाओं का खेल। कितना संभावना बन सकता है, कितना संभावना हम लोग बना सकते हैं। जैसे जो काम हो सकता है वो प्रयेकता होगा, और जो काम हो ही नहीं सकता प्रयेकता नहीं होगा। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, तो परीक्षा देने के लिए। तो परीक्षा में क्या होंगे, या तो पास होंगे या तो क्या होंगे फेल। कितना कंडीशन बना, दो। जैसे मान लीजिए सिक्का हम लोग उछाले, एक सिक्का को जब उछाले तो क्या क्या हो सकता है, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। कंडीशन कितना बना, दो। साइकिल से घर जा रहे हैं, या तो घर पहुंचेंगे या तो घर नहीं पहुंचेंगे। कंडीशन कितना बना, कोई बोल दे दूसरा कि कल सूर्य पृथ्वी पर आ रहा, संभव है नहीं, तो ये कौन सी घटना में चल जाएगा, असंभव घटना में चल जाएगा। तो असंभव घटना का मान कितना हो जाएगा, जीरो। कोई बोलेगा कि समुद्र में आग लगने वाला है, यह समुद्र में आग लग गया, सही है कि गलत है, सही है, पेट्रोल डाल देना है, सही हो जाएगा। नहीं पानी में आग लगना, पानी में आग लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा असंभव हो जाएगा। तो यहां देखिएगा निश्चित घटना, इसी में से एक नंबर याद देखिए आपका दो रहेगा, कोई दो एक नंबर इसी पर रहेगा। क्या लिखा, निश्चित घटना की प्रयेकता कितना होता है, एक। जो घटना घटित होगा उसके लिए एक, और जो घटना घटित ही नहीं हो सकता, पृथ्वी पर सूर्य आ ही नहीं सकता है, तो घटना घटा क्या, नहीं घटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, जीरो। तो क्या अनिश्चित घटना की प्रयेकता कितना हो जाएगा, जीरो। संभव घटना की प्रयेकता जितना संभव हो सकता है, संभावनाओं को जो बार बार बोल रहे थे, जितना संभावना बन सकता है जो घटना घटित हो सकता है, फिर वही बात है, संभव घटना की प्रयेकता कितना होगा, एक। असंभव कितना हो जाएगा, जीरो। कोई दिक्कत, सभी घटनाओं की प्रयेकता कितना है, एक। और प्रयेकता कितना 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 के बीच में होता है, कितना कितना के बीच में होता है, जीरो एक। सबसे न्यूनतम प्रयेकता कितना, जीरो, इससे नीचे जाएगा तो नहीं होगा। और अधिकतम कितना हो जाएगा, एक। एक से जरा सा भी आगे होगा, 1.1 हो जाएगा तो नहीं होगा, नहीं। तो अधिकतम प्रयेकता का मान कितना होता है, एक। और न्यूनतम प्रयेकता का मान कितना होता है। अब देखिएगा कौन कौन प्रयेकता नहीं होगा, यहाँ सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल यहाँ से पूछ देगा, इन दोनों में से एक सवाल, इसमें से दो गो, कितना हो गया, दो गो, कभी एक गो कभी दो गो। अब कौन कौन प्रयेकता होगा और कौन कौन नहीं होगा, तो यहाँ देखिए क्या लिखे, कौन कौन प्रयेकता नहीं होगा, यही लिखा ना। तो प्रयेकता माइनस वाला नहीं होगा, जितना ऋणात्मक में होगा, जैसे हम पॉइंट करके दे देते हैं इसको, -1, -2, -5/3, -7/9, ये सब प्रयेकता नहीं होगा। दूसरा पॉइंट में ऊपर बड़ा और नीचे क्या हो जाएगा छोटा, ये हो गया छोटा, और ये क्या हो जाएगा बड़ा, ये नहीं होगा, बात समझे। तीसरा देखिएगा क्या होगा, पूर्णांक वाला नहीं होगा। एक पॉइंट और दे रहे हैं,
पूर्णांक वाला नहीं होगा सर, 5.1/2 ये सब नहीं होगा। और कौन नहीं होगा? और कौन नहीं होगा? 101% से ऊपर वाला प्रयोक्ता नहीं होगा। 100 से ऊपर, 101% से ऊपर ये नहीं होगा। नहीं, जैसे कैसे? अगर 105% का प्रयोक्ता पूछेगा तो 105 बटा कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? दशमलव बिठाएगा तो 2 अंक के पहले तो कितना हो जाएगा? देखिए 1.05, मतलब हम क्या बोले थे कि 1 से जरा सा भी आगे बढ़ जाएगा तो प्रयोक्ता नहीं होगा। तो ये होगा क्या? नहीं होगा, खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। तो ये सब नहीं होगा। तो बात समझ में आया? ऋणात्मक में जो रहेगा उसका नहीं होगा। बटा में जो रहेगा कौन? अंश बड़ा, हर छोटा रहेगा तो ये नहीं होगा। उसके बाद क्या? 101 या 101 से ऊपर जितनी संख्या है प्रतिशत में उसका क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपका पूर्णांक में जितना रहेगा उसका नहीं होगा। जैसे कोई मान लीजिए कोई पूर्णांक है 5.1/2, तो 5 दूना 10, अरे कितना हो जाएगा? 11। इसको जब तोड़ेंगे तो 5.5 हो गया। अब प्रयोक्ता हमको कितना चाहिए? एक ही तक होगा मैक्सिमम। अरे कहाँ चल गया? 5.5 तक चल गया। ये होगा, खत्म हो गया। कौन कौन प्रयोक्ता नहीं होगा? सॉरी होगा। तो देखिएगा, अंश छोटा बटा हर बड़ा, ये होगा। क्लियर? उसके बाद 101% से नीचे वाला जितना प्रतिशत है, नीचे वाला जितना प्रतिशत है सब होगा। 101 से नीचे कौन हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100% देखिए क्या हो जाएगा? 100 को जब तोड़ेंगे तो 100 बटा 100 कट जाएगा। कितना हो जाएगा? एक ही आएगा। नहीं, ये हो जाएगा। उसके बाद अंश छोटा हर, और जितना सब धनात्मक है, धनात्मक कितना? जैसे 0.154 ये प्रयोक्ता हो जाएगा। ये क्या होगा? होगा। जैसे देखिएगा 5/7 ये होगा। अंश छोटा हर बड़ा, नीचे वाला बड़ा और अंश क्या होगा? छोटा होगा। तो ये प्रयोक्ता होगा। तो कौन होगा कौन नहीं होगा, यहां से पकड़ में आया? आई जब भी रहेगा धनात्मक में जाएगा, एक से बड़ा नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिएगा 0.999999 ई देंगे तो ई प्रयोक्ता होगा। लेकिन 1.000000009 दे देंगे या एक ही दे देंगे यहाँ, ये नहीं होगा। बात समझ में आया? दशमलव के बाद कुछ भी रहे, 0.0 के बाद, 0.0 के बाद, आगे 0 और दशमलव के बाद कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन ये माइनस में नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? माइनस में नहीं होना चाहिए। इस समझ में आया? कौन होगा और कौन नहीं होगा? अधिकतम मान कितना होगा? न्यूनतम मान कितना होगा? 0। प्रयोक्ता किनके किनके बीच में होगा? एक और सभी प्रयोक्ताओं का योग कितना होगा? सभी प्रयोक्ताओं या सभी प्रयोक्ताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। सभी प्रयोक्ता, सब प्रयोक्ता को जितना घटना है, 15 को, 20 को, 16 को, 10 को, जितना या 2 को, जितना घटना है सब घटना को जोड़िएगा, उसका मान कितना निकलेगा? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए ताश में आते हैं हम लोग। प्रयोक्ता हम लोग क्या को पढ़ेंगे? तो 4 टाइप का पढ़ेंगे। कौन कौन? एक ताश, एक सिक्का, एक पासा और एक गोली ही वाला। नहीं, कांच, गोली, गेंद वगैरह वो सब पढ़ेंगे। तो देखिएगा ताश के कुल संख्या कितना है? 52। यहां से ध्यान देना है, यहां से ताश के कुल पत्तों की संख्या कितना है? 52। कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, एक काला और एक लाल। तो लाल की संख्या कितना है? 26। और काला की संख्या कितना है? 26। लाल देखिए, फिर लाल को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। लाल पान और ईंट, लाल पान और लाल पान की संख्या कितनी है? 13। इसकी पत्ता किस तरह होता है? कलर मतलब इसका जो आकृति होता है किस प्रकार का होता है? आकृति दिल जैसन। नहीं, और इसका जो किस प्रकार का होगा? नमकीन जैसन। नहीं, काला पान जो पान का पत्ता जो देखे हैं उसी प्रकार का होगा। नहीं, उल्टा दिल। और ये सजना का पत्ता। किसका पत्ता? सजना का पत्ता। कोई दिक्कत? तो ताश कितने भागों में बंट गया जाकर के? लेकिन है कितना? 2। उसके बाद कितना भागों में बंट गया? 2 2 4 हो गया। और सब में कितना कितना है? 13 13 ही है। तब बोलेगा, यहाँ देखिएगा ताश के कुल पत्तों की संख्या कितना? 52। लाल पत्ता की संख्या कितना? 26। काला पत्ता की संख्या कितना? और लाल पान का संख्या कितना हो जाएगा? लाल पान की संख्या, ईंट की संख्या,
कालापन की संख्या, चीनी की संख्या 13, और तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तस्वीर वाला कितना हो जाएगा? देखिएगा, इसमें भी हो जाएगा। एक तस्वीर किसमें होगा? बादशाह का हो जाएगा, एक गुलाम का हो जाएगा और एक बेगम का हो जाएगा। मतलब पति पत्नी, राजा रानी और एक उसका नौकर, तीन को तस्वीर बोला जाएगा। तो तीन तस्वीर, तीन तस्वीर, तीन तस्वीर, तीन तस्वीर लिख दिए हैं। टोटल कितना हो गया? और टोटल पत्तों की संख्या कितना है? 52 है। तो बिना तस्वीर वाला कितना हो जाएगा? 52 घटा 12 कितना हो जाएगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसके आगे देखिएगा, यहां से देखिएगा पत्ता कौन कौन कैसे कैसे बनता है, इसका चार्ट को देखिएगा। तो पत्ता जो है कौन कौन? लाल पत्ता, ईंट, काला पान, लाल पान, ईंट, काला पान, चीनी और कुल। तो देखिएगा इधर देखिए हम लिख दिया बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का या एक्का नहीं, दुग्गी, तिग्गी, चौगा, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला और कुल। देखिएगा तो सब में एक एक करके होगा। अगर बादशाह जो होगा तो लालपन में भी एक होगा, चीनी में भी एक, ईंट में भी एक होगा, कालापन में भी एक होगा, चीनी में भी एक होगा। टोटल बादशाह कितना हो जाएगा? गुलामों की उसके बाद फिर देखिए बेगम कितना हो जाएगा? एक, ईंट में भी एक, सब में एक हो जाएगा। तो टोटल गुलामों की संख्या कितना हो जाएगा? गुलामों की संख्या टोटल 4, बेगम की संख्या टोटल, बादशाह की संख्या टोटल, इक्का की संख्या, दुगी की संख्या, तिगी की संख्या, चौगा की संख्या, पंजा, छग्गा, सत्ता, अट्ठा, नहल्ला, दहल्ला। अब देखिएगा यहां से लाल पान की टोटल संख्या कितना आ गया? ईंट की टोटल संख्या कितना आ गया? कालापन की टोटल संख्या कितना आ गया? चीनी की टोटल संख्या कितना आ गया? और कुल पत्ता कितना आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? अब सवाल देखिए कितना आसानी से पूछेगा कि एक ताश की एक गड्डी से निकाला जाता है या ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि लाल पान होगा? क्या प्रयोगता होगा कि? आगे हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। यहां से देखिए क्या बोला कि लाल पान। तो लाल पान क्या गो है? लाल पान की टोटल कितनी है? 13, ऊपर में 13 और टोटल पत्ता कितना है? कितना आंसर आ गया एक बार पकड़ में आया? इस खाली यही समझना, लिखने के लिए आगे हम सवाल में बता रहे हैं। एक ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि काला पान निकलेगा? काला पान क्या गो है? काला पान टोटल कितना? काला पान बोला, काला पान का किसी पत्ता का नाम नहीं बोला, सिर्फ काला पान बोला। तो काला पान की संख्या कितनी है? 13 और टोटल पत्ता कितना है? कट जाएगा कितना? अब ऊपर देखिए कुछ नहीं बचा, एक नीचे कितना हो गया? बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऊपर में यहाँ 4 दे देते हैं और 4 बार में कटा तो ऊपर 4 करता। ऊपर नहीं, ऊपर का हिस्सा कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे कितना आ जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आगे हम लोग आएंगे, इसी तरह सबको देख लेंगे। अब देखिएगा क्या बोलेगा, ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि एक गुलाम होगा? नाम नहीं बोला किसी का, सिर्फ बोला गुलाम। तो हमारे पास गुलामों की संख्या कितनी है? 4 गुलामों की संख्या। कुल पत्ते 52, कुल पत्ते कट जाएगा कितना? 13 चौका 52, 1/13। कोई दिक्कत? और इसी में अगर पूछ देता कि ताश के एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि लाल पान का गुलाम होगा? तो लाल पान यहाँ है, गुलाम कहाँ है? यहाँ है। इधर से ये इधर, इधर से ये इधर। देखिए इधर से इधर और इधर से इस घर में। तो लाल पान का गुलाम क्या गो है? 1 बटा कितना हो जाएगा? 52। कोई दिक्कत? थोड़ा और जरवाएगा यहाँ कहा, ताश के एक गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि तस्वीर वाला होगा? तस्वीर वाला पत्तों की संख्या कितनी है? तस्वीर वाला टोटल पत्ता संख्या कट जाएगा, 3 चौक 12 और 13 चौका 3 बटा। ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि बिना तस्वीर वाला होगा? बिना तस्वीर वाला कितना है? 40 बटा 52 कितना? 10 चौक 40 और 13 चौका 52, 13 बटा 10 बटा। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा कहां और झरवाएगा, यहाँ देखिएगा, ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि लाल पत्ता होगा? लाल पान नहीं बोला, लाल पत्ता। तो लाल पत्ता कितना हो जाता है? लाल पन्ना कितना हो जाएगा? 26 और टोटल कितना? 52, 1/2। डायरेक्ट सवाल इसको बनाना है। इस एक नंबर पूछेगा, ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि लाल गुलाम होगा? लाल गुलाम, देखिए लाल गुलाम यहाँ तो समझेगा। लाल गुलाम, लाल पान में ये गुलाम, यहाँ देखिए। और ईंट में भी, ईंट भी लाल होता है। तो लाल गुलाम क्या हो गया? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 गो, 2 बटा 52, 1/26। कोई दिक्कत? इतने सवाल पूछेगा ताश से। कौन कौन ताश समझ गए? किसने किसने ताश को समझा? समझ गई? इधर आप लोग कोई दिक्कत होगा इसमें? ताश में कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसको खाली एकदम सुन लीजिएगा, ताश खत्म हो जाएगा इसमें।
जितना बात अभी हम बोले इसको खाली बार बार आप सुनते रहिएगा, 2 बार 3 बार सुन लीजिएगा, सब खत्म हो जाएगा। एक दो और देखना तो और देख लीजिएगा। ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि इक्का लालपन का इक्का होगा। लालपन कहाँ, यहाँ है, इक्का कहाँ, यहाँ। तो लालपन का इक्का क्या हो गया, 1/52 टोटल। हमेशा भाग देना है टोटल से। टोटल पत्ता कितना, ताश के गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि एक इक्का होगा। नाम नहीं किसी का लिया, सिर्फ इक्का। तो हम जाएंगे इक्का के घर में, कहाँ है, यहाँ आ जाएंगे। इक्का यहाँ, इक्का खाली बोला था, यहाँ किसी का नाम लेता था इधर रुकते, जिसके घर का नाम ले आ जाएगा उसके घर में रुका जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं, पहले बोलते हैं कि जाएंगे कोलकाता। कोलकाता कहाँ जाइएगा, यहाँ से पहले हावड़ा जाइएगा, हावड़ा जाना है। हावड़ा के बाद जहां जाना है, जिसके यहाँ बुलाया जाएगा, वहां से जाएंगे हम लोग अलग अलग। तो नहीं कुछ बोले, सिर्फ नाम बोल दे कि फलना चीज के, तो फलना चीज फलना स्टेशन पर, ये स्टेशन है आपका, इधर भी आपका स्टेशन है। बात समझ में आया। तो इक्का कितना हो गया, 4। तो 4/52, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 13। ताश के गड्ढे से एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रयोगता हुआ कि एक चीनी होगा, एक चीनी। तो चीनी देखिए इधर से कितना, 13, 13/52, 1/4। समझ में आया। इसको आपको दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अभी 2-4 का सवाल हम आगे लेंगे इस पर। अब देखिएगा पासा में आइएगा, किसमें आएंगे, पासा में। तो एक पासा, और पासा को हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घन। घन जैसा दिखने में भी लग रहा। अब जैसे हम लोग फेंकते हैं पासा को, जब हम लोग फेंकते हैं, एक पासा नहीं, जब हम लोग एक पासा को फेंकते हैं या खेलते हैं, इसी को हम लोग डाइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इसी को हम लोग लूडो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूडो। क्या बोलते हैं, लूडो। नहीं, यहां देखो, इसी को समझना है, सवाल में कहीं दम ही नहीं है, इसमें कहीं दम नहीं, खाली इस भाग, इसको चार्ट को बढ़िया से समझिए, कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक ताश को, मतलब एक पासा जब हम लोग खेलते हैं, पासा मतलब लूडो, एक बार फेंकते हैं, तो लूडो देखिएगा क्या किस प्रकार का होता है, घनाभाकार होता है। और उसमें देखिए लिखा होता है बिंदु, 1, दूसरे का 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6। किसी लूडो पर 7 मिला है क्या अभी तक, और ऐसा है कि कहीं 5 तक मिला है, नहीं मिला है। कितना मिला होगा, 6 तक मिला होगा, नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब एक पासा का कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, एक पासा का कुल परिणामों की संख्या 6। नहीं, लिख भी दिया, एक पासा का कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, 6। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या में 0 आगे लगा देना है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे बढ़ते चलेगा। सम संख्या किसे कहेगा, जो पूरा पूरा 2 से कटेगा, 2, 4, 6, 8, मतलब 2 का पूरा पढ़ दीजिएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, मतलब 2 से भाग दीजिएगा तो 1 के शेष बचेगा। सब देख लीजिए, सब में भाग देकर देखिए 1 के बचेगा। नहीं, अभाज्य संख्या, इसको आप याद रखिएगा ना, तो किसी से कटने वाला नहीं है। अब बोलेगा 1 से दुनिया कट रहा है, उसको छोड़िए। मतलब स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा, मतलब ये क्या है, आत्महत्या है, इसको कोई मारने वाला नहीं है, अजर अमर है। मरेगा तो अपने से मरेगा, नहीं तो नहीं। मतलब कहने का मतलब कटेगा तो स्वयं कटेगा, नहीं तो ये नहीं कटेगा, तो किसी संख्या से नहीं कटने वाला है। तो अभाज्य संख्या, इसको याद रख लीजिएगा, 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। सम अभाज्य संख्या भी कितना होता है, 2 होता है। तुम सो रहा है, कहां गया था रात में, बाराती। यहां देखो, हाँ ऐसा फ्री फायर वाला होगा। तो पूर्ण संख्या, अपूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में माइनस से लेकर प्लस तक में, माइनस से लेकर प्लस तक में। जैसे देखिए हम यहाँ से थोड़ा लिया, आगे डॉट डॉट दे दिया है, -3, -2, -1, 0, ये हो गया 0। 0 से पहले जितना आएगा माइनस में, 0 से बाद जितना जाएगा किस पर जाएगा, प्लस में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं कोई दिक्कत इसमें। अब इसमें देखिए पूछेगा कैसे सवाल को, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि 5 आएगा। कितना आएगा, 5। ध्यान दीजिएगा, कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 यहां से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 6। और 1 से लेकर लूडो को जब एक बार फेंकिएगा तो 5 क्या को आ सकता है, कितना हो जाएगा। एक पासा को एक बार फेंका जाता, क्या प्रयोगता होगा कि 2 आएगा। तो 2 क्या को है, 1 बटा कितना हो जाएगा,
6। समझ में आ रहा है? एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि 6 आएगा। तो 6 क्या को आएगा, एक बटा कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? यहां तक तो ठीक था। अब देखिए और झरवाएगा, एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि सम संख्या आएगा। तो सम संख्या देखिए, सम संख्या 6 तक पे लिखिए, 1 2 3 4 5 और एक यहां ले लेते हैं 6। 6 में देखिए सम संख्या कौन कौन है, 1 2 है और 4 है और फिर कितना है 6। कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बटा 6। एक बटा कितना हो जाएगा आंसर। एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि अभाज्य संख्या आएगा। तो 6 तक में क्या को अभाज्य संख्या आ सकता है, 1 2 1 3 और 1 5, 3 को हो गया 3 बटा 6। कोई दिक्कत? एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि विषम संख्या आएगा। तो विषम संख्या कौन हो जाएगा, 1 3 5, 1 3, इसमें भी क्या हो गया 3, 3 बटा 6, 1 बटा कितना हो जाएगा। दूसरा टाइप भी हो गया। तीसरा टाइप देखिएगा, एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि 4 से अधिक आएगा। 4 से, तो 4 से अधिक कौन कौन है, 5 और 6। 2 बटा 4, 2 बटा 4, 2 बटा 6, 1 बटा कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि 5 से कम आएगा। 5 से कम कौन बनेगा, 4 3 2 1, कितना हो गया 4, 4 बटा 6, 2 बटा कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि 6 से अधिक आएगा। 6 से अधिक कुछ है उधर नहीं है, तो कितना हो जाएगा 0, 0 बटा 6 बराबर कितना हो जाएगा 0। एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि 6 से कम आएगा। तो 6 से कम आएगा, सॉरी, एक पासा को एक बार फेंका जाता क्या प्रयोगता होगा कि 7 से कम आएगा। तो 7 से कम कौन बना जाएगा, 6 5 4 3 2 1, मतलब 6 हो गया। 6 बटा 6 कितना हो जाएगा 1। यहां तक कोई दिक्कत? एक पासा को एक बार फेंका जाता है क्या प्रयोगता है कि 6 से कम आएगा। तो 6 से कम कौन करना है, 5 4 3 2 1, कितना हो जाएगा 5, 5 बटा 6, कटेगा नहीं। किसी को दिक्कत? एक पासा में इससे ज्यादा सवाल जाएगा ही नहीं। बना लेगा आप लोग, बनाने का विधि बता रहे हैं, नहीं ये खाली क्या बोले आपको पकड़ने के लिए बताए। अरे सिर्फ और सिर्फ इसी से बनेगा। किससे बनेगा, खोपड़ी से। है खोपड़ी आप लोग के पास? अगर है तब तो खत्म हो गया, नहीं है तो बनाना पड़ेगा खोपड़ी को। नहीं, लोहार के पास बनता है। नहीं, चलिए यहां देखिए, अब इसमें आइए, 2 पासा में, एक पासा में कितना तक जाएगा, 1 से लेकर 6 तक। सबसे पीछे एक पासा में कितना हो जाएगा 1 से लेकर 6 में, और 2 पासा, एक हाथ इससे फेंक रहे हैं और एक हाथ इससे फेंक, दोनों हाथ से फेंक रहे हैं। एक में हो सकता है 1 आया, एक में हो सकता है 6 आ जाएगा, एक में हो सकता है 4 आ जाए, एक में हो सकता है 3 आ जाए, एक में हो सकता है 2 आ जाए और इसमें आ जाएगा 1 आ जाए। हो सकता है दोनों को फेंके, दोनों में 6 आ जाएगा। सम संख्या भी आ सकता है और दोनों पर अलग अलग संख्या भी आ सकता है। नहीं, कितना कंडीशन बन सकता है, कितना बार हम फेंकेंगे कंडीशन को बनाएंगे, कितना कंडीशन बन सकता है। तो जब दो पासे को एक साथ ले लेंगे हम लोग, कितना 2 पासे को क्या क्या कंडीशन बनेगा। हो सकता है दोनों पर 1 1 आ जाए, 1 2 आ जाए, 1 3 आ जाए, पहला पर 1 दूसरा पर 2, पहला पर 1 दूसरा पर 4, पहला पर 1 दूसरा पर 5, पहला पर 1 दूसरा पर 6। कंडीशन बन सकता है कि नहीं, यहां देख, तो दूसरा पर फेंकेंगे तो सब कंडीशन, टोटल कितना कंडीशन बनेगा 36 कंडीशन बनेगा। कितना कंडीशन, अब जोड़कर देख लीजिएगा, इसमें भी 6 को है, इधर से भी 6 से क्या 36। 2 पासा कुल परिणामों की संख्या 36। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा इसमें। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रयोक्ता होगा कि दोनों पर समान संख्या आएगा। कौन संख्या आएगा, समान संख्या। समान संख्या मतलब क्या, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल संख्या कितना हो गया 6, 6 बटा कुल परिणाम कितना है 36 है, तो 6 बटा 36 कितना हो जाएगा 1 बटा। कोई दिक्कत? 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रयोक्ता होगा कि दोनों पर कम से कम 1 5 आएगा। कितना 5, 1 5। 1 5 वाला देखिए गिनिएगा, इस लाइन में जब हम लोग चलेंगे, देखिए खाली 5 है, 5 है, तो टोटल 5 क्या हो गया 6 को। इसमें भी देखिए यहां से आगे क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6, और 6 6 कितना हो जाएगा। लेकिन ये 2 बार गिना गया, इधर गिना गया और इधर गिना गया, कौन 5 5, नहीं इधर से भी गिना गया और इधर से भी गिना गया, तो टोटल कितना हो गया इसमें 11, 11 बेटा 36। 2 टाइप हो गया। तीसरा, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है या उछाला जाता है, ध्यान दीजिएगा, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रयोक्ता होगा कि दोनों का योग
5 आएगा, दोनों का योग 5 आएगा। तो देखिए जोड़कर देखिए कौन कौन 5 आएगा, 4 और 1 5, 2 और 3 5, 3 2 5, 4 1 5, क्या इसमें क्या आ गया 4 को, और कहीं देखिए 5 पूर रहा है, नहीं पूर रहा है, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 36, नहीं तो कटेगा, नहीं कटेगा। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रयोगता होगा, दोनों का योग 10 या 10 से ऊपर आएगा, मतलब 10 11 12, नहीं तो जोड़कर देखिए कहां कहां 10 आ रहा है, यहाँ देखिए 5 6 और 4 10, 5 5 10, 4 6 10, 5 6 11, 6 5 11, अब 6 6 12, 1 2 3 4 5 6, क्या को आ गया 6 संख्या, 6 बटा 36। नहीं, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, क्या प्रयोगता होगा, दोनों का अंतर 2 है, अंतर, अंतर मतलब बड़का छोटा घटा दीजिएगा, तो अंतर 2 कहां कहां आ जाएगा, है देखो यहां आ जाएगा 2 आ गया, उसके बाद यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 यहां हुआ, और होगा इधरों से होगा, इधरों से होगा, हाँ देखो यहाँ 4 में 2 गया 2, नहीं और 6 में 4, देखो किधर किधर से कंडीशन बना, जिधर से बनेगा सीधा बनेगा, इधर से आइए, यहां से बन गया इधर 1 2 3 4, इधरों से बनेगा कहीं से, देखिए 1 2 3 4, 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8, और बनेगा और नहीं, तो 8 बटा 36, समझ में आया, पासा में समझ में आया, हाँ या ना बोलो, नहीं वो हुआ तो और बताएंगे, हो गया, चलिए आगे बढ़िए। अब सिक्का देखिएगा, कहां जा रही हो, हाँ कहीं नहीं, लेकिन तुम तो यहां हो नहीं, जाओ आंख में पानी मार कर आओ, हाँ नहीं मेकअप धुल जाएगा वो, चलो देखो सोना मंजूर है, पढ़ना मंजूर नहीं है, नहीं, चलिए देखिए, तो सिक्का जब एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या वो कंडीशन बनेगा, क्या को सिक्का है इधर दिखाइए, तो कोई किसी के पास है सिक्का लाओ, तो है नहीं है, नहीं है, यहां भी नहीं है, ला 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 लेकर आओ जल्दी, कर जाएगी, जाओ। ये देखिए एक बालक ने 10 रुपया का दान दिया है, हाँ तुम भी जाएगी, जाओ, तो यहां देखो गप नहीं, तो ये 10 रुपया को जैसे हम लोग इसको उछालेंगे, जैसे देखियो घुमा, अब वहां से तुम लोग देखो ना कैसे घुमा घुमा, देखिए आया कितना आया, पैसा पैसा आ गया इस तरह, मतलब 10 रुपया आया, फिर इसको एक बार फेंकेंगे, अब देखो भारत आ गया, आया, तो सुनिएगा इसमें 2 ही कंडीशन बनेगा, या तो पैसा या तो भारत आएगा। अब इसका 4 भाषा में पूछता है, क्या भाषा में, 4 भाषा में, एक बार क्या बोलेगा, इधर बोल दिया भारत, इसको क्या बोलते हैं पैसा, भारत वाले ही पार्ट को बोलते हैं क्या चित बोलते हैं, अब पैसा वाले भाग को क्या बोलते हैं पार्ट, अब भारत वाले को भाग को ही बोलते हैं पृष्ठ, और पैसा वाला भाग को क्या बोलते हैं शीर्ष, और इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं हेड, और इसको क्या बोलते हैं टेल, हेड मतलब माथा, टेल मतलब पुछड़ी, और नहीं, और हेड को ही क्या बोलते हैं हम लोग सूचित करते हैं एच से, और टेल को किससे सूचित करते हैं, तो इसीलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं इसका क्या एच टी, नहीं तो एक सिक्का का कुल परिणामों की संख्या कितना है 2, और कौन कौन एच और नहीं। अब यहां से देखिए 3 गो सवाल यहां बनेगा, कितना सवाल बनेगा, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि हेड आएगा, तो हेड क्या को आएगा एक गो, और टोटल कितना भाग है 2, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि टेल आएगा, तो टेल क्या को आएगा एक, आए कितना 2, इसको लिखने के लिए हम आगे फिर बताएंगे, नहीं कैसे इसको लिखना है ये बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत, खत्म हो गया ये,
एक सिक्का पूछे कुछ आए 1/2 मार दीजिएगा, हो गया। और सबसे ज्यादा पूछेगा 1 नंबर, हम इसी को पूछेगा। अब ये 2 सिक्का में, कितना सिक्का में? 2 सिक्का। अब 2 सिक्का दोनों हाथ में लिए, एक खुजरा का होता तो 2-5 सिक्का खो जाता। किसी के पास और है? किसी के पास है तो लाओ। कोई दानी, आओ। चलिए, दूसरा दान बालिके की ओर से आया। 10 10 20 हो गया। एक और चाहिए। देखिए सुनिए पहले, यहां देखिए, तो दोनों को जब उछालेंगे, हालांकि उछालेंगे तो आएगा मेरे हाथ में फिर घूम करके। चलिए, उसमें देखिए, उसमें आ गया भारत और इसमें आ गया पैसा। उठाओ तो उसको। उसमें कितना आ गया? इसमें आ गया भारत, इसमें आ गया पैसा। मतलब कहने का मतलब इसमें आ गया हेड, इसमें क्या आ गया? टेल। जब 2 सिक्का का उछाल, दोनों सिक्का को जब एक साथ उछाले तो एक में क्या आ गया मेरा? हेड, और दूसरा में क्या आ गया? टेल, मतलब एच टी। अब दोनों को फिर उछालेंगे तो हो सकता है हमारे पास दोनों में एच एच आ जाए, फिर उठाएंगे तो हो सकता है पहले वाला टी आ जाए, दूसरा वाला क्या आ जाए? एच आ जाए। और फिर एक बार जब उछालेंगे तो दोनों में हो सकता है टी आ जाएगा। 4 ये कंडीशन आएगा, 5वां कंडीशन बन ही नहीं सकता इसमें। बात समझे? कितना कंडीशन बनेगा? 4 कंडीशन बनेगा। तो 2 सिक्कों का कुल परिणामक संख्या कितना हो गया? अब इसको समझिएगा कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रयोगता है कि दोनों पर हेड आएगा। मतलब दोनों पर क्या आएगा? हेड। हेड मतलब क्या होगा? एच, भारत आ गया। तो 2 सिक्के का कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 है। और हेड जब आएगा दोनों पर, तो क्या को हेड है इसमें? कहां 2 हेड है? दोनों मिलकर नहीं, एक पार्ट हो गया। ये दोनों मिलकर एक पार्ट, ये दोनों मिलकर एक पार्ट, ये दोनों मिलकर एक पार्ट। अभी नहीं जोड़ना कि एक हेड, वो हेड। ये दोनों एक बार, एक चांस है। यहां देखो तो कितना हो जाएगा? एक बटा कितना हो जाएगा? ये 4। एक पैसा को एक बार, सॉरी, एक सिक्का को, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि दोनों पर टेल आएगा। तो दोनों पर टेल कितना है? एक बटा कितना हो जाएगा? 4। एक सिक्का, 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि कम से कम एक हेड आएगा। कम से कम एक हेड, एगो यहाँ भी है, एगो इसमें भी है, एगो इसमें भी है। कितना हो जाएगा? 3/4। एक, बार बार एक बोला जाता है। 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि दोनों के ऊपर कम से कम एक टेल आए। तो क्या गोटी है? एक गोटी यहाँ, एक गोटी यहाँ, एक गोटी यहाँ। 3 बटा कितना हो जाएगा? 4 टाइप सवाल हो गया। 2 और बनेगा। 2 सिक्के को एक साथ फेंका जाता है, उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि एक हेड और एक टेल आए। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, क्या आ गया? 2/4। 1 बटा कितना हो जाएगा? 1/2। और फिर यही वाला उल्टा देता है, एक हेड और एक, सॉरी, एक टेल और एक हेड, फिर तो यही आता है 1/2/4। इससे कितना आ जाएगा? कट करके 1/2। क्या को सवाल बना है? 2 और 2 4, और 2 कितना हो गया? 4। अरे 4, 2 और 2 कितना हो गया? 4 और 2 कितना? 6। नहीं कोई दिक्कत यहां तक? बन जाएगा ही, इससे ज्यादा इसमें बनेगा ही नहीं। खाली लिखने के लिए को बता देंगे, ये तो आपका रिकॉर्ड रहेगा ही, देखते रहिएगा, बनाते रहिएगा। जैसे जितना सवाल यहाँ बोले ना, इसको आप कॉपी में लिखिएगा और उसके बाद बनाइएगा। फिर यहाँ देखिएगा 3 सिक्का में एक और कोई दान दीजिए 10 रुपया। कोई है किसी के पास? है? आओ आओ बालक, आओ आओ, जल्दी आओ, 5 का चलेगा। आइए 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 आइए। आओ आओ आओ। घाटा लग गया। देखिए सुनिए, आप तो हाथ में रखिए, एक एक करके उछालते हैं। नहीं, इस पर आया पैसा, याद रखिएगा, क्या आया? पैसा। ऊपर में रखे हैं इसको। दूसरे को जब उछालेंगे, एक काम तो एक भी सिक्का हो सकता था। चल गया, अंदर घुस गया उधर, बाहर में है। देखो क्या आया, देखो तो, इसमें भी पैसा आया, तीसरा पर पैसा आया, पहला पर पैसा आया, उसको निकालो, किधर गया? निकालो 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 निकालो।
भारत है। इसमें आया था भारत। सुनिएगा, इसमें सुनिएगा, फर्स्ट वाले पर क्या आ गया? पैसा मतलब टेल, दूसरे पर भारत मतलब हेड, और तीसरे पर फिर क्या आ गया? देखिए आपका कंडीशन कहीं मिल रहा है, हेड टेल हेड, सॉरी नहीं, टेल हेड टेल, तो टी 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 कहाँ है? यहां देखो, टी एच टी मिला कंडीशन। हम तो एक ही बार उछाले, आप लोग बार बार उछालेगा तो इसमें कंडीशनों की संख्या जो होगा कितना हो जाएगा? 8 होगा। तो 3 सिक्का में कुल परिणामों की संख्या कितना? 8। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या क्या कंडीशन बनेगा इसमें, गिन तो लो। सुनो यहां देखो कैसे हुआ, यहां पे देखो, दो, एक सिक्का में कितना है? 2 है, एक सिक्का में 2 सिक्का में कैसे होगा? देखिए यहां समझ लीजिएगा। हाँ देखो, यहाँ एक सिक्का में हो गया एच टी, दूसरा में क्या हो गया? एच टी। अब एच को उठाओ और दोनों के साथ चिपका दो, एच एच और एच टी, और फिर इसको टी को उठाइए और दोनों के साथ चिपका दीजिए, एच टी, और क्या हो जाएगा? टी टी। कितना कंडीशन बना? 4 को बनाना। और एक सिक्का का फिर वो एच टी बच गया है, तो इस एच को लो और पूरे के साथ लिख दो, क्या हो जाएगा? एच एच, और फिर एच एच टी, एच टी एच, और एच टी टी। क्या हो गया? 4 को होगा। अब टी को उठाइए यार, सबके साथ पूरे को लिख दीजिए, तो क्या होगा? टी एच एच और टी एच टी, और फिर टी टी एच और टी 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 टी। 8 को हुआ। समझ में आया? यही चीज यहाँ लिखे हुए हैं, बना दिए हैं। आप एक सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, तीनों को देख लिए, 4 सिक्का को नहीं देखना है आपका। 2 ही सिक्का तक पूछता है, कभी कभी 3 सिक्का इसमें इन्वॉल्व कर जाता है, तो हम लोग देख ही लेंगे इसको। ये समझा कैसे बना इसको? देखो बबुआ समझेगा, 10 नंबर का बात, मतलब 6 नंबर का बात है, इसमें पढ़ना ज्यादा पड़ता, नंबर 6 है, 6 नंबर नहीं। तो अब देखिए इसमें क्या देखना है, 3 सिक्के को एक साथ उछाले जाते हैं, क्या प्रयोगता होगा कि तीनों के ऊपर टेल आएगा? क्या आएगा? तो वहां टेल नहीं बोलेगा, आपको क्या बोलेगा? शीर्ष आएगा। तो शीर्ष मतलब टेल, इसको याद रख लीजिए, शीर्ष मतलब टेल। तो तीनों पर टी क्या गो आएगा? देखो तीनों पर टी टी टी, यहाँ देखो एक ही गो है, 1 कितना हो गया? यही बोलता कि तीनों पर क्या आ जाएगा? पृष्ठ। तो क्या गो हो जाएगा? वो भी एक ही गो हो जाएगा। इसमें देखिए कंडीशन 1 हो गया, 2 सवाल यहाँ हो गया। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि तीनों के ऊपर कम से कम एक ही टेल आएगा। एगो टेल मतलब एगो टी आएगा। एगो टी वाला देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब क्या को आ जाएगा? 7 को आ जाएगा। 7 बटा, इसमें हेड वाला भी वही बन जाएगा 7 को। नहीं, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। वीडियो को रोक रोक करके इसको सुन लीजिएगा, सवाल को लिखिएगा, फिर बनाइएगा आप लोग। हम सबका आंसर लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन बोल करके आंसर लिखते जा रहे हैं, नहीं कटेगा, पूरा फुल डाल देंगे। 3 सिक्के को एक साथ फेंका जाता है या उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा? तीनों के ऊपर कम से कम 2 हेड 1 टेल आए। तो 2 हेड, तो 2 हेड देखो, 2 हेड 1 टेल, 1 नंबर यहाँ हो गया। 2 हेड 1 टेल यहाँ हो गया, उसका 2 हेड 1 टेल यहाँ आ गया, और कहीं है 2 एच 1 टी, नहीं क्या को आ गया? 3। 3 बटा कितना हो जाएगा? यही तो टेल के साथ भी होगा, कोई दिक्कत? और उसके बाद 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, क्या प्रयोगता होगा कि तीनों के ऊपर एक पृष्ठ और एक शीर्ष आएगा? नहीं, तो एक को दोनों देख लीजिए, किसमें एक है? दोनों, यहाँ भी दोनों में एक है, इसमें 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 भी दोनों में एक है, यहाँ भी दोनों में एक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बटा 3 बटा 4। समझ में आया? प्रयोगता समझे? कोई दिक्कत है इसमें? तो सिक्का आपको समझा दिया, पासा समझा दिया, ताश भी समझा दिया। अब इसमें कोई दिक्कत है? अब दिक्कत होगा तो बार बार इसको देखते रहिएगा। अब सवाल पर हम लोग आते हैं, वहां से हम लोग अब देखते हैं। देखिए 2 खिलाड़ी, पहला सवाल आ गया इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें घाटा कौन कौन जानते हैं? जोड़ और घाटा किसको किसको आता है? सबको आता है। अच्छा, 0.12 है, सॉरी 0.62 है, इसको घटाइए तो कितना आएगा? 1 में घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी बोलिए।
देखिए इसको जोड़ और घटा जिसको नहीं जानता है ना इसको सीख लीजिएगा। इस पर सवाल आपका ये को रहेगा फिक्स, चाहे 1 नंबर रहेगा या 2 नंबर में, वो सवाल फिक्स से रहता है यहाँ। तो देखिएगा 0.05 दे देगा, ये बोलेगा प्रयोक्ता होने की घटना है, तो नहीं होने की घटना क्या होगा, तो नहीं होने का घटना जैसे घटा देंगे कितना, 1 में घटाएंगे तो 1.00, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बिठा लीजिएगा, और यहाँ 0.05 घटाइए, 1 पे चलेंगे 10, इससे पे चलेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 गया तो 9, और 9 में यहाँ क्या बचा, 9 में 0 गया तो 9 दशमलव, यहाँ तो कुछ नहीं बचा 0, कोई दिक्कत। इसी तरह 0.62 था, 6 2 है, दशमलव के बाद एक एक अंक को बोलेंगे, 1 में घटाना था इसको, कितना हो जाता, 1.00, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 पैसा लगा तो इसमें 10 8 हो जाएगा, 9 में घटाना सीख गया ना, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां देखिएगा क्या लिखा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं और यह ज्ञात है कि संगीता मैच जीतने की प्रयोक्ता कितना है, 0.62 है, और रेशमा का जीतने की प्रयोक्ता क्या है। मान लेते हैं, माना संगीता मैच जीतने की प्रयोक्ता कितना पीई है, तथा रेशमा मैच जीतने की प्रयोक्ता कितना है, पीई नॉट है, इसलिए कितना, तो पीई कितना हो जाएगा, जीतने का कितना दिया 0.62 दिया है, और इसका कितना, हारने का कितना, इसका जीतने का क्या हो जाएगा, 1 घटा पी, नहीं 1 घटा पी का मान कितना, 0.62, 0 कितना, बस भारी है क्या हल्का, 0.11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, तो पी नॉट कितना हो जाएगा, 8 से मारना, 1 घटा पी, घटाइए 1 घटा 0.11 घटा देंगे कितना, 0.89, नहीं कैसे आया, 1.00 सॉरी 1 घटाएंगे तो कितना, 10 10 कितना, 9 9 में कितना हो जाएगा 8, बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी का। ये सवाल पूरा भी आई है। उसके बाद आगे देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, नहीं तो माना लाल लाल कितना है, लाल गेंद कितना है, लाल गेंद बराबर कितना 5, माना कुछ बोला तो मान लेंगे, माना नीली गेंद की संख्या कितना हो जाएगा x, आप प्रयोक्ता में जब भी बनाएगा हमको ये सबसे पहले चाहिए कुल, नहीं कुल परिणामों की संख्या कितना, x प्लस या 5 प्लस कितना हो जाएगा x, मतलब लाल गेंद 5 है और कितना नीली गेंद x है, अगर उसकी संख्या अगर 4 रहता तो 5 और 4 कितना होता, 9 होता, नहीं। अब देखिएगा सवाल को पढ़िएगा, एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, यदि नीली गेंद निकालने की प्रयोक्ता लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता की तो गुनी हो तो थैले में नीली गेंद की संख्या कितनी होगी, नहीं तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, यही को थोड़ा सा टेढ़ा है, इसमें दो और यही सब कुछ भी करता है, यहां समझिएगा कितना हो जाएगा, लाल गेंद की प्रयोक्ता शॉर्ट में लिखिए बराबर नीली गेंद की प्रयोक्ता। देखिएगा आप जब बनाए थे आप लोग तो लाल गेंद कितना है 5, और कुल नीचे से भाग देते थे तो कुल कितना है 5 प्लस x बराबर, और नीली गेंद कितना है x, 5 प्लस कितना x। अब यहां देखिए कंडीशन बांध दिया है कि प्रयोक्ता लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता की दुगुनी है, किसकी दुगुनी है, तो लाल की दुगुनी है, तो लाल के पास 2 से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत, ये और ये नीचे नीचे कट जाएगा, तो 5 दूना 10 बराबर x, तो नीली गेंद की संख्या कितनी है, बन जाएगा ये, कभी भूलेगा इसको कि कभी रटना पड़ेगा, इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको, कभी नहीं, इसी में 3 गुनी कर देगा, तो जिसमें की लगल रहे बबुआ उसी में जाकर गुना कर देना, इसको किसमें गुना करने के लिए बोला था,
लाल गेंद निकालने की प्रयोगिता की दुगुनी, नहीं तो लाल की दुगुनी है, कौन लाल की दुगुनी है, तो ये दुगुना बेसी है, तो दूसरे इसको गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसी में को सवाल है 3 गुनी, उसमें आ जाएगा 15, 5 दिया, आप लोग 3 गुनी वाला निकाल लीजिएगा। इसी में सेम, इसी में 3 गुनी करके बना लेना है, इसी सवाल को, इसी प्रश्न को। कोई दिक्कत? दोनों एक बार इसको 2 बार या 3 बार पूछा, उसको 2 बार शायद 1 बार पूछा, 3-4 बार यही दोनों हो गया। आगे देखो, एक थैले में 3 लाल, यहां लिखो कितना लाल गेंद है ना, लाल गेंद है, लाल गेंद की संख्या, लाल गेंद की संख्या कितना 3 है। उसके बाद काली गेंद कितना है 5, और कुछ है निकाला जाता है, तो कुल गेंद की संख्या, कुल गेंद की संख्या कितना 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 8। नंबर 1, यहां से सवाल हम लोग बनाएंगे। 1 नंबर में क्या पूछा, लाल गेंद लिखेंगे, माना, यहां से देखिए, माना लाल गेंद होने की घटना क्या है, ई है, इसीलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, लाल गेंद कितना है, लाल गेंद 3 है, तो सूत्र लिखिए P बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, कितना, तो 3/8, 3/8। कोई दिक्कत? सब सवाल इसी तरह बनाना पड़ेगा, खाली यहाँ ऊपर लिखना कुल परिणामों की संख्या कितना लिख लेना, यहां से शुरू करना। ये तो 1 नंबर खाली नहीं देना, बाकी तेको बनिए गया, इसमें 2 सवाल दिया था इसलिए हम नंबर दिए। देखिए 2 नंबर, पुनः क्या बोला, पुनः माना लाल गेंद नहीं होने की घटना, ई नहीं है, E1 है, एक ही सवाल में दोनों है, नहीं दोनों बहन का नाम एक ही रहेगा कि नहीं ना, तो पुनः माना लाल गेंद होने की घटना क्या है, E1 है, इसलिए E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, लाल गेंद नहीं होगा तो लाल नहीं होगा तो कौन होगा, काली, नहीं पल्ली नहीं आया तो कौन, किसकी कितना 5। अब यहां भी लिखेंगे E1 P1, सब जगह वही चलेगा, ई का सिस्टम खत्म। E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 5/, किसको डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहां से, एक थैले में एक ही आकृति और साइज के 30 कार्ड हैं, ये सवाल को समझिएगा, यहाँ इस पर ढेर सारा सवाल डाला है, नहीं ढेर सारे सवालों को क्या किया है, इस पर डाला गया है, और कंफ्यूज पूरा रहता है इसमें। एक थैले में एक ही आकृति और साइज के 30 कार्ड है, जिसमें से 1 से लेकर 30 तक अंकित है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह करके डॉट डॉट कितना 30 तक हम डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ 30 की नहीं, सुनिएगा पहले दीदी, 30 तक संख्या क्या है अंकित है। थैले में से एक कार्ड अदृक्षर क्या करता है, अदृक्षर रूप से निकाला जाता है, तब निकाले गए कार्ड पर की संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ दुगो लोचा है, दुगो लोचा समझना है, बोलता 3 से भाग नहीं लगेगा जो संख्या को हम निकालेंगे, यही नहीं बोल रहा, जो संख्या को निकालेंगे वो 3 से
भाग नहीं लगेगा। तो इसमें 1 से लेकर 30 तक में कितनी संख्या में 3 से भाग लगेगा? जैसे 3 में लग जाएगा, 6 में लग जाएगा, 9 में लग जाएगा, 12 में लग जाएगा, 15 में लग जाएगा, 18 में लग जाएगा, 21 में लग जाएगा, 24 में लग जाएगा, 27 में लग जाएगा, 30 में लग जाएगा। क्या वो लग गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 3 से भाग लगने वाला कितना हो गया? नहीं भाग लगने वाला कितना हो जाएगा? 30 में 10 को घटा देंगे कितना बच जाएगा? इसमें भाग नहीं लगेगा। किससे? 3 से। और 3 से भाग लगने वाला कितना हो गया? यही तो बार बार पूछता है सवाल कि 1 से लेकर 30 तक के एक टिकट पर अंकित है, उसमें 5 से विभाज्य होने वाली संख्या 5 से विभाज्य होने वाला टिकटों की संख्या टिकट होने की प्रयोक्ता क्या होगा? तो 1 से 30 तक अगर 5 से देखेंगे तो 6 पंच, तो मानेंगे क्या? माना 5 से विभाजित होने वाले टिकटों की संख्या कितना क्या है? ई है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 6। 6 बटा कितना हो जाएगा? 30। 1 बटा कितना हो जाएगा? 5। यहां भी हम लोग क्या लिखेंगे? अब इसी टाइप पर सवाल ज्यादा देगा। यहां लिखेंगे कुल, नाम लिख दीजिए, क्या दिया जी? साइज के कार्ड, कुल कार्डों की संख्या कितना? 30। माना 3 से विभाज्य नहीं होने वाले कार्डों की, माना 3 से विभाज्य नहीं होने वाले कार्डों की संख्या क्या है? ई है। इसलिए ई के अनुकूल हल्ला हो रहा है, अनुकूल ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना? 20। इतना नहीं कटेगा। आप सूत्र लीजिए, पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। कितना? 20 बटा 30, 0 0 कट जाएगा, कितना? 2 बटा 3। तो दिक्कत है कि हल्ला क्या कर रहा है? 2। अब देखिए पासा आ गया, पासा भी पूरा पढ़ाए थे। देखिए 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की क्या प्रयोक्ता? सम संख्या मतलब जान रहे हैं? 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6 सम संख्या यही ना होगा? क्या हो गया? 3 6 9। कोई दिक्कत? 6। क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या कितना हो गया? 2 × 7 = 36। माना सम संख्या होने की घटना ई है, इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 6। अभी दिखाई तुरंत। अब P बराबर फॉर्मूला लिख दीजिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा, अब तो रटा गया होगा, कितना? 6 बटा, तड़का दो इसको, 1 बटा 6। कोई दिक्कत? बनेगा? बहुत आराम मिल गया है, बहुत आराम मिला है, वाह गजब। अब 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो पासों के ऊपर आने वाले अंकों का योग 9 से बड़ी मतलब 10 11 12 होना चाहिए। अब उसमें जोड़िए कितना आएगा? 2 पासे के कुल परिणामों के कितना हो जाएगा? 2 × 7 = 36। माना 9 से, माना दोनों का योग 9 से अधिक होने की घटना
ई है, इसलिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 9 से ऊपर, जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए 6 6 12, 5 6 6 5, नहीं 4 6 4 और कितना 6 4, कितना हो जाएगा? और आएगा 5 5, 9 से अधिक हो जाएगा, 9 से 9 आ जाएगा, 9 से अधिक चाहिए इसको ना, 9 या 9, 9 या 9 से अधिक नहीं बोला है, 9 से अधिक। तो 5 5 10 हो जाएगा, 5 6 11, 6 6 12, 6 5 11, यही ना आया, 6 4 5 12 को आ जाएगा, कितना 12। इसलिए P बराबर, अब वहां चार्ट में देख लो तुरंत पता चल जाएगा। E के बोलो, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की कितना 12 बटा 36, 12 तिया। अब देखो भाई बोले यहां आ गया 10 या 10 से अधिक ला, अभी तुरंत समझाए भी थे नहीं, 2 पासे के कुल परिणामों की कितना आ गया 36, माना दोनों का योग 10 या 10 से अधिक होने की घटना ई है, इसलिए ई के अनुकूल 10 या 10 से कम 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 कम, अच्छा ठीक है कम, तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? जितना होगा लिखिए, जोड़िए जोड़िए, कितना हो जाएगा? कितना हुआ? नहीं पता चला? देखो 10 या 10 से कम, तो 10 से ऊपर क्या होगा देख लीजिए ना, 6 5 5 6 6 6, यही ना होगा। 10 से ऊपर 11 12 कौन आ रहा, तो 5 और 6 और 6 और 5 11 और 6 6 12, 3 को, और टोटल संख्या कितना होता है 30 36, 36 में 3 घट गया, कितना बच जाएगा? यही बात आप लोग को बोलना था, 33 कटेगा, 11 तिया 33, 12 तिया 36, लॉजिक लगाएगा तब ना, तुम लोग इधर से चलोगे 1 1 2, अच्छा यहां से चल रहा है एकदम सट से आ जाना उधर से। देखिए किसी कार से, कार नहीं है क्या, पढ़िए, किसी कारण से 11 पेन खराब, 11 खराब पेन 121 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृश्य निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रयोज्यता ज्ञात कीजिए। नहीं तो सुनिए, 11 को कलम है, ये खराब है नहीं, और 121 को पेन अच्छा है, लेकिन जब मिला दिया जाए तो पता नहीं चलेगा कि कौन खराब है और कौन अच्छा है, देखकर पता नहीं चलेगा, ढक्कन खोलेगा तब पता चलेगा नहीं चल रहा नहीं। तो कुल पेनों की संख्या कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? मान लिखो, कुल पेनों की संख्या कितना 11 प्लस 121 बराबर कितना 132, माना कौन पेन बोला है, अच्छे पेन होने की प्रयोज्यता, माना अच्छे पेन होने की प्रयोज्यता कितना, अच्छा पेन कितना है, अच्छा पेन
100, तो अरे माना अच्छेपन होने की घटना वही तो ई के बोलो ई के अनुकूल परिणामों की ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 100। 21 तो पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या कितना 121 बटा 132 कटेगा 11 है 121 11 गुना 12 करेगा तो 11 बटा कितना हो जाएगा। हम इस पर लिख देते हैं 11 बटा कितना हो जाएगा। कहां खो गई है तुम। यहां देखो 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हो गया। टोटल गेंदों की संख्या बल्ब की संख्या कितना है यहां लिखेंगे कुल बल्ब की संख्या कितना 20 है। माना क्या पूछा कि यह बल्ब अच्छी है इसकी क्या प्रयोगता हो कि बल्ब अच्छी है तो माना सबको चाहिए अच्छी चीज नहीं कि माना अच्छी बल्ब होने की घटना ई है इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितना अच्छा कितना है 20 ही है तो 20 है। कैसे 20 होगा इसमें टोटल कितना है 20 तो 20 में 4 खराब है तो कितना बच जाएगा। इसलिए दिमाग में चेक करने के लिए दोनों सवाल और जल्दबाजी 8 इस पर देखो 8-9 को सवाल तुम्हारे किताब में होगा। ठीक है परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की कितना हो जाएगा 16 बटा 20 कटेगा 4 चौक 16 4 पंचे तो इस सवाल इतना तो इस सवाल रहा। इसके आगे अब सवाल हम अपने से देते हैं। सुनिए एक को सब में सवाल दे देते हैं नहीं जैसे देखिए ताश के एक गड्डी से एक पत्ता बिना देखे खींचा जाता है तो क्या प्रायिकता होगा कि एक गिन देते 3-4 को हाँ काला पान हो दूसरा में छीड़ी नहीं हो और तीसरा में ईंट और लाल पत्ता हो। चलिए आप लोग बनाइए 2021 कल 23 मार 25 मारो जल्दी यहाँ देखो